कोई दिक्कत गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस यदुवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैपर्स पॉइंट। आज हम लोग आज का जो झारखंड का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है झारखंड का भौतिक विभाजन, या फिर इंग्लिश में इसको फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों घबराइएगा मत, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले के एक रिक्वेस्ट है कि हम जहाँ पे कोई टर्म्स जिसका लगे कि हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत होगा, वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, आपको इंग्लिश वर्ड लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है भौतिक विभाजन। क्या होता है यह भौतिक विभाजन को क्या बोलते हैं हम लोग? भू आकृति विभाजन या फिजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो जो बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर से जो झारखंड दिखने में जो लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल या फिर भौतिक कहा जाता है। जैसे झारखंड में देखते होंगे, कहीं की ऊंचाई आपका 150 मीटर होगा और कहीं कहीं तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, तो कहीं पे आपका 500 देखने मिलेगा, आपका 600 मीटर देखने मिलेगा और कहीं पे आपका मैदान देखने को मिलेगा। इसी के आधार पे क्या किया गया, आपको झारखंड में बांटा गया। और हम लोग को पता है पूरी तरह, हम लोग को एक बात पता है कि झारखंड क्या पूरा पठार है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, पठार क्या होता है, पठार क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है। सबसे पहली बात है, यहाँ पे एक वर्ड देख लेते हैं हम लोग, पठार क्या होता है। पठार, तो याद रखिएगा, पठार को इंग्लिश में प्लेट्यू कहा जाता है। तो भूमि का उठा हुआ वह भाग, भूमि का उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर हो, और ऊपर वाला भाग क्या होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। मतलब कोई भूमि का भाग इस तरह आपको दिख रहा है, ऊपर वाला भाग क्या पूरी तरह से आपका क्या सपाट दिख रहा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका? पठार, या फिर इसमें लोग प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इसका हाइट आपका 600 मीटर होना चाहिए, और ये वाला भाग पूरी तरह सपाट बोले तो समतल होना चाहिए, इसको पठार के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि झारखंड में कौन सा पठार आपका? तो छोटा नागपुर का पठार है। ये पूरा झारखंड में ही पूरा छोटा नागपुर के पठार पे बसा हुआ है आपका। और ये छोटा नागपुर का पठार सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य आपको, उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ और साथ ही पश्चिम आसपास के क्षेत्र में भी आपका क्या है, छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। तो ये छोटा नागपुर का ही जो पठार है, जिसे आगे चलकर हम लोग क्या किया, कई भागों में इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, बांट दिया। इसको कई भागों में इसको बांट दिया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि आपका पाट प्रदेश या पश्चिम पठार, जिससे हम लोग इंग्लिश में इसको पाट रीजन या फिर वेस्टर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है मध्य पठार। देखिए मध्य पठार कौन सा, जैसे ये पाट प्रदेश दिख गया आपका, ये झारखंड के पश्चिम में स्थित है। ये वाला जो मध्य में जो दिख रहा है झारखंड का ना, मध्य में, मिडिल में, तो मध्य में पठार स्थित होने के कारण इसे क्या बोले हम लोग, मिडिल प्लेट्यू, या फिर ये मिडिल प्लेट्यू या मध्य पठार आपका हजारीबाग और रांची में फैला हुआ है, इसीलिए इसको हजारीबाग और रांची का पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो पठार किया गया है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो जो हजारीबाग और रांची का जो पठार या प्लेट्यू दिख रहा है, इसके बाहर जो होता है, बाहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रह, या इसको इंग्लिश में ऑटर कहा जाता है। तो हजारीबाग के उत्तर में और रांची के दक्षिण में जो पठार है ना, इसे हम लोग ब्रह पठार या फिर इसे हम लोग ऑटर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह पठार या जो ऑटर प्लेट्यू है ना, इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, निम्न पठार या फिर लोअर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज़ हम लोगों ने गौर किया कि झारखंड के पश्चिम में जो पठार, उसको क्या बोलते हैं, पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बीच में जो मतलब हजारीबाग या फिर रांची का पठार के नाम से जाना जाता है, और हजारीबाग और रांची के, हजारीबाग के उत्तर में और रांची के जो दक्षिण में जो पठार प्लेट्यू देखने को मिलेगा, इसे हम लोग ब्रह प्लेट्यू या फिर ऑटर प्लेट्यू या फिर निम्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। एक देखिएगा संथाल परगना, संथाल परगना गौर से देखिएगा, ये वाला हिस्सा आप लोग बताए थे, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ वाला जो एरिया, दुमका वाला जो एरिया, यह संथाल परगना कहलाता है। तो संथाल परगना में क्या कुछ क्षेत्र की क्या ऊंचाई अधिक होने के कारण उससे क्या बोले, संथाल परगना उच्च भूमि के नाम से जाना था, हाईलैंड। और कहीं पे इसकी जमीन क्या हुआ, अपर्दन, नदी का अपर्दन या फिर इरोजन के कारण क्या हुआ, कुछ एरिया क्या हो गया आपका, पूरी तरह से क्या हो गया, आपको नीचे चला गया। तो इसे हम लोग निम्न अपर्दन भूमि या फिर आपका लोअर इरोजन के नाम से जाना जाता है। और एक होता है आपका दामोदर नदी का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, उसको एक अलग क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बांट दिया गया, जिसे हम लोग दामोदर ब्राकर वैली या फिर नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हर जितने भी बुक उठाइएगा ना झारखंड का, जितना भी बुक उठाइएगा, हर बुक में क्या होगा, बांटने का तरीका अलग है। किसी बुक में क्या क्या है, झारखंड को 4 बांटा होगा, किसी में आपको 3 बांटे, किसी में आपका 5 बांट दिया होगा, किसी में 6 बांट, मतलब बांटने का तरीका अलग है। ठीक है, तो उस पर घबराइएगा नहीं कि इस बुक में तो 5 बांट दिए, इसमें तो आपका 4 बांट दिया, आप तो 5 बता रहे हैं, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक, हम लोग बांटे क्यों है झारखंड, क्योंकि हम लोग को ऐसा बांटे ताकि हम लोग को पढ़ने में क्या होगा, आपका आसान पड़े, ईजी पड़े, इसलिए झारखंड को क्या क्या बांटा गया है। तो एक का करके क्या करते हैं, जितना भी आपका बांटा गया भागों में, इसको क्या करते हैं, एक का करके हम लोग पढ़ते जाते हैं, और सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मैप से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो 5 बांटे उसको लिख लीजिएगा, मैप को
कॉपी और कलम आप लोग साथ में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ताकि आप लोग को समझने में आसान होगा, ठीक। और मैप को साथ में, बिना मैप को ज्योग्राफी पढ़ना जैसे लगेगा आपका टाइम पास हो रहा है। चलिए हम लोग पाट प्रदेश के बारे में आप लोग देख लेते हैं। तो झारखंड का ये पश्चिम वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला झारखंड का जो पश्चिम वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसी को पश्चिम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाट प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग पाट प्रदेश, या इसे हम लोग देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को पाट प्रदेश के बारे में। ये आपका पाट है, यह पाट को क्या बोलते हैं हम लोग, पश्चिम पठार के भी नाम से जाना जाता है, पश्चिम पठार या वेस्टर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात आता है कि इसको पाट क्यों कहा गया है। तो रीज़न क्या है ना कि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से क्या है 600 मीटर से ज़्यादा है, और साथ ही साथ क्या ऊपर वाला भाग क्या सपाट है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, पठार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ऊंचाई तो अधिक है, यहाँ पे क्या हाल है इसका कि ऊपर वाला भाग पूरी तरह से आपका क्या, ये पाट प्रदेश पूरी तरह से ऊपर से क्या आपका सपाट है, पूरी तरह से क्या, ये वाला क्षेत्र आपका पूरी तरह से ऊंचाई तो अधिक है, लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या आपका सपाट है। सपाट मतलब समतल है। अगर सपाट को ब्रेक कीजिएगा, तोड़िएगा तो क्या पड़ेगा आपका सा प्लस पाट। देखिए सा प्लस पाट आ रहा है, इसलिए इस प्रदेश को क्या बोलते हैं हम लोग, पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा आप लोग पाट प्रदेश कहाँ पे स्थित है। तो पाट प्रदेश कौन कौन से जिला में फैला हुआ है, तो मैप में देखिएगा पाट प्रदेश जो फैला हुआ आपका, ये आपका लातेहार में फैला हुआ है, लातेहार। मैप देखिएगा गुमला, लोहरदगा, और कुछ हिस्सा आपका क्या पलामू में फैला हुआ है। देखिए पाट प्रदेश वाला, ये वाला हिस्सा आपका लातेहार दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपका गुमला दिख रहा होगा, ये वाला गुमला, ये वाला आपका लोहरदगा। जनरली क्या ये 3 क्षेत्रों में, ये आपका 3 जिला में फैला हुआ है। साथ ही साथ कुछ हद तक आपका पलामू वाला क्षेत्र में भी फैला हुआ दिखेगा आपका, ठीक है ना। और ये जो पाट प्रदेश देखिएगा, यहीं पे आपका क्या रांची का पठार है, मतलब रांची जो है ना, रांची के पश्चिम में आपका क्या पाट प्रदेश है, और पलामू के दक्षिण में आपका पाट प्रदेश स्थित है। उसके बाद देखिए आप लोग पाट प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके कि पाट प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, या फिर इसका देख लिए पहले इसका एवरेज ऊंचाई कितना है, इसका एवरेज ऊंचाई कितना है आपका। तो पाट प्रदेश की जो एवरेज ऊंचाई है वो आपका 900 मीटर से लेकर आपका 1100 मीटर है। 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर इसकी क्या आपकी ऊंचाई है। कोई बुक में क्या करेगा आपका फीट में देगा, तो फीट में आपका अप्रॉक्स बताएगा आपका, तो 3600 फीट इसका ऊंचाई बताएगा। तो ये आपका फीट के अनुसार से बता रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 3.28 फीट होता है, ठीक। इतना से मल्टीप्लाई के 3600 फीट आ जाएगा आपका। अब आता है यहाँ पे कि पाट प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। पाट प्रदेश का आपका क्या हुआ, निर्माण कैसे हुआ। निर्माण की अगर बात किया जाए तो पाट प्रदेश का आपका निर्माण कैसे हुआ, तो बोला जाता है ना कि जिस समय आपका शुरुआत में जब झारखंड था ना, जिस समय ये आपका जो भाग आपको देखने को मिलेगा, ये भाग पूरी तरह शुरू में क्या था आपका समतल था, पूरी तरह से आपका क्या था समतल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस क्षेत्र में क्या हुआ, अचानक एक बार क्या आता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन आता है, ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आता है। जिसमें आप लोग जैसे मैप देखेंगे इंडिया का, जब आप लोग मैप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, या ये वाला हिस्सा क्या आपको दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं, दक्कन का पठार। तो जिस समय दक्कन में क्या हुआ था आपका, जिसमें दक्कन वाला भारत का दक्षिण वाला हिस्सा क्या दक्कन पठार है, दक्कन प्लेट्यू या फिर ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो जिस समय इस क्षेत्र में क्या हुआ था आपका वॉल्केनिक इरप्शन या फिर ज्वालामुखी आया था, जिस समय यहाँ पे ज्वालामुखी आया था, आप लोग को पता है जिस समय यहाँ पे ज्वालामुखी आया था दक्कन का पठार में, उसी समय जो पाट प्रदेश जो दिख रहा है, तो पाट प्रदेश में भी वहाँ पे क्या आया था आपका ज्वालामुखी आया था, वॉल्केनिक इरप्शन आया था ज्वालामुखी। और हम लोग को पता है ना जब ज्वालामुखी आता है ना, ज्वाला क्या होता है, जिसके मुख से ज्वाला निकले उसको ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी के समय नीचे वाला नीचे का जो मैग्मा होता है, धरती के नीचे जो पिघला हुआ जो चट्टानों का रूप होता है मैग्मा कहलाता है, और यही मैग्मा क्या होता है जब सरफेस में आता है तो लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण यहाँ पे क्या हुआ आपका लावा आया, ठीक है। और लावा क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है आपका जमता है ना, तो इससे क्या बन जाता है आपका बेसाल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका लावा या बेसाल्ट आया, और जाहिर सी बात नीचे का लावा जब ऊपर आया होगा तो इस क्षेत्र की ऊंचाई क्या होगा आपका बढ़ गया होगा। तो इसकी ऊंचाई क्या हुआ शुरुआत में क्या हो गया आपका बढ़ गया, एक कहानी। और जिसमें शुरुआत में जब इसकी ऊंचाई बढ़ी तो शुरुआत में इसकी ऊंचाई कितना हो गया था आपका, तो अप्रोक्स में आपका 200 मीटर हो गया, 200 मीटर आपका बढ़ गया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा
जब टर्सरी काल में 200 मीटर बढ़ गया आपका पाट प्रदेश का ऊंचाई आपका। और एक चीज़ याद रखिए, जितना भी हम लोग ऊंचाई मेजर करते हैं वह समुद्र तल से मेजर किया जाता है आपका। अब क्या हुआ ना कि ये तो आपका हो गया जब आपका दक्कन के पठार में आया था। नेक्स्ट में क्या हुआ था, जिसमें आपका हिमालय बन रहा था ना टर्सरी क्यूज में, जब टर्सरी एरा में क्या हो रहा था, आपका हिमालय का निर्माण हो रहा था, आपका फॉर्मेशन हो रहा था। उसमें क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण भी आपका 3 चरण में 3 फेज में हुआ था। पहला में आपका ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद क्या बना मिडिल या फिर मध्य या लघु हिमालय बना, तीसरा में आपका शिवालिक हिमालय बना। उसी तरह क्या हुआ ना यहाँ पे भी इस क्षेत्र में भी क्या हुआ था, आपका अचानक क्या हुआ था, उत्थान होता है, भूमि का उत्थान होता है, आपका एलिवेशन होता है। और हर एक उत्थान के बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, आपको 300 मीटर बढ़ती है, 300। तो फर्स्ट समय जब इसका ऊंचाई बढ़ा, उत्थान हुआ होगा, एलिवेशन होगा पाट प्रदेश का, तो ऊंचाई कितना हुआ आपका 300 मीटर हुआ होगा। तो 200 पहले से था, फर्स्ट में जब उत्थान हुआ तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया 300 मीटर हो गया। सेकेंड टाइम फिर से जब इसका उत्थान हुआ, एलिवेशन हुआ, जब हिमालय को प्लेट टेक्टोनिक टकराया होगा वहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ 300 हो गया, फिर से टकराया तो आपका 300 हो गया। तो टोटल कितना 3 कितना हो गया 900 हो गया मीटर। और 200 मीटर की ऊंचाई पाट प्रदेश की कहाँ से बढ़ी थी, जब आपका ज्वालामुखी आए थे वोल्केनो तब बढ़ी थी, ठीक है। और इस तरह करके क्या हुआ था, आपका पाट प्रदेश का क्या हुआ था, आपका निर्माण हुआ था। अब देखिएगा ये पाट प्रदेश वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, तो पाट प्रदेश की जो आकृति पूरी तरह से आपका क्या त्रिभुजाकार है। अगर पाट प्रदेश की अगर आप लोग आकृति देखिएगा, इसका शेप कैसा था, तो इसका शेप आपका पूरी तरह से आपका त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुजाकार को क्या बोलते हैं लोग, ट्रायंगुलर कहा जाता है, ट्रायंगुलर। तो इसका शेप क्या आपका ट्रायंगुलर है। और इसका जो इधर वाला जो हिस्सा है ना, दक्षिण पलामू गढ़वा वाला हिस्सा, और इधर वाला जो गुमला तरफ जाएगा तो ये वाला हिस्सा क्या थोड़ा इस तरह दिखेगा आपका, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला ये बेस हो जाए, ये वाला नीचे टॉप टाइप का इस तरह दिखेगा, इस तरह इसका क्या शेप है। और यहाँ पे जितनी भी ऊंचाई जो आप लोग को देखने को मिलेगा ना, तो इस तरह क्या इसकी ऊंचाई यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने को मिले। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ये पाट प्रदेश की झारखंड का सबसे ऊंचा वाला स्थान कौन है, पाट प्रदेश है। पाट प्रदेश झारखंड का सबसे ऊंचा वाला स्थान है। लेकिन एक्सेप्शन अपवाद में किसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो पारसनाथ की पहाड़ी को क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन, आपका पाट प्रदेश। और पाट प्रदेश है तो यहाँ पे बहुत सारे पाट है, ठीक है। ऊंचा भूमि का उठा हुआ भाग, ऊपर वाला भाग सब पाट है। तो यहाँ पे बहुत सारा पाट आपको नज़र देखने को मिलेगा। जिससे हम लोग एक का नाम सुनेंगे हम लोग, नेतरहाट को भी क्या बोलते हैं, एक पाट बोलते हैं नेतरहाट। उसके बाद एक आप लोग सुनेंगे गणेशपुर पाट। इसी तरह एक और नाम आ रहा है आपका जमीरा पाट हो गया। ये नेतरहाट की ऊंचाई कितना आपका, तो 1180 मीटर है। गणेशपुर का क्या जाए आपका, तो 1170 मीटर हो जाएगा। उसी तरह जमीरा पाट की ऊंचाई कितनी आपका, तो 1100। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे पाट आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका गणेशपुर हो गया, ये सब आप लोग लाल मटिया सुना होगा, दूध मटिया सुना होगा, आपका बंगला सुना होगा। इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारे क्या आपको पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बताया था ना कि यहाँ पे जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पे ज्वालामुखी आया था, लावा बेसाल्ट हुआ था। और आपको पता है ना, ये पाट प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो यहाँ का जो मौसम होता है ना, वो इस क्षेत्र को क्या करता है, थोड़ा सा प्रभावित करता है, आपको इफेक्ट डालता है। जिसके कारण कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण, मौसम का यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होने के कारण ये लावा या बेसाल्ट, बाद में लावा या बेसाल्ट वाले क्षेत्र में क्या हो गया, एक यहाँ पे प्रकार का मिनरल्स भी पाया जाता है, इसे हम लोग बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम निकाला जाता है। और एक और आप लोग मिनरल्स यहाँ पे मिलता है, जिसको हम लोग लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो गया ना कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा आपका, तो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र में पाया जाएगा। और इसीलिए पता है आपको कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे होता है, आपको लोहरदगा गुमला में। और बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है आपका, लोहरदगा में। जगह का नाम सुनिए बगरू की पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम आपका बगरू की पहाड़ी है। इसी बगरू की पहाड़ी वाले क्षेत्र में क्या होता है, बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यही बॉक्साइट जो आपका जो खनिज होता है, इसी से क्या बनता है, आपका एल्युमिनियम बनता है। जो मूरी आप लोग रांची में जो फैक्ट्री ना, मूरी फैक्ट्री, वो जो बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त करता है, यहीं से प्राप्त करता है यहाँ पे। और इस क्षेत्र में क्या होता है ना, जो एक यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी इस क्षेत्र की भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। जो ऊंचा वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, टाण कायत। ऊंचा वाला भाग को क्या बोलते हैं, टाण बोलते हैं। और नीचा वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, दोन कायत है। नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, दोन कायत है। ऊंचा वाला भाग क्या कहलाता है यहाँ पे, टाण। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है आपका, दोन के नाम से जाना जाता है। तो टाण वाला क्षेत्र में आदमी लोग क्या करता है, अपना घर बनाता है, आदमी लोग यहाँ पे रहता है। और दोन वाला क्षेत्र में क्या करता है, यहाँ पे आपका क्या करते हैं, कृषि करता है। इस क्षेत्र में यहाँ पे क्या करता है, आपका कृषि भी करता है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर देते फिर से कि जो पाट प्रदेश है,
पाट प्रदेश झारखंड के क्या पश्चिम में स्थित आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड में इसकी आकृति क्या आपका त्रिभुजाकार है, आपका कितने क्षेत्र में फैला हुआ, आपका लातेहार, गुमला, लोहरदगा फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर। इसका निर्माण कैसे हुआ था, शुरुआत में बताया था यहाँ पे ज्वालामुखी आया था, लावा बेसाल्ट जमा हुआ था 200 मीटर बड़ा। उसके बाद जब हिमालय में जब प्लेट टकरा रहा था ना, 3 बार टकराया था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही क्या हुआ था, वहाँ टकराया था तो यहाँ पे उत्थान देखने को मिला था। हर बार 300-300 मीटर क्या उठ रहा था, लास्ट में इसकी ऊंचाई कितने 1100 मीटर। तो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा आपका, तो पाट प्रदेश है। लेकिन छोड़ा किसको, पारसनाथ को छोड़कर क्या हो, जिसको समरेश सिखर उसको छोड़कर ये सबसे ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र है। फिर बताया यहाँ पे नेतरहाट हो जाएगा, गणेशपुर, जमीरा पाट हो जाएगा। फिर बताया था इस क्षेत्र में क्या होता है, बॉक्साइट और लिग्नाइट भी बहुत ज़्यादा पाया था, जिसमें बगरू। तो ऊंचा स्थान को टाण बोलते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम लोग दोन के नाम से जाना जाता है। चलिए पाट प्रदेश तो देख लिया हम लोगों ने। अब क्या हम आप लोग को जब एक चीज़ आप लोग बताए थे, हिमालय का जो निर्माण हुआ, उत्थान हुआ, कितने बार हुआ था आपका, 3 टाइम में हुआ था। ठीक, फर्स्ट टाइम जब हिमालय का उत्थान हुआ, एलिवेशन हुआ, तो फर्स्ट आपका ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय बना। सेकेंड जब उत्थान हुआ, एलिवेशन हुआ, तो फिर क्या बनेगा, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय बनेगा। और थर्ड में आपका शिवालिक हुआ। तो जिसमें हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, यहाँ का जो भूमि थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे क्या हो रहा था, आपको उठ रहा था आपका। तो पाट के तो हिमालय का जब दूसरा उत्थान होता है, एलिवेशन होता है ना, सेकेंड टाइम, फर्स्ट उत्थान नहीं, सेकेंड टाइम जब आपका दूसरा उत्थान होता है, सेकेंड टाइम दूसरा एलिवेशन होता है, दूसरा जब उत्थान होता है, उसी समय क्या होता है आपका, हजारीबाग या फिर रांची का पठार बनता है। हजारीबाग या फिर रांची का पठार का निर्माण होता है सेकेंड टाइम जब बना तो इसका उत्थान हो गया। तो जब फर्स्ट सेकेंड टाइम जब उत्थान होगा 300 मीटर बनेगा, और उसी समय हजारीबाग रांची का पठार का निर्माण हुआ। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाला बात है ना, कि जो हजारीबाग रांची का जो पठार है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पठार के नाम से जाना जाता है, मध्य पठार, या इसे हम लोग मिडिल प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य हजारीबाग और रांची का पठार पहले एक जगह हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, दामोदर जब इस क्षेत्र में क्या हुआ, झारखंड के जो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, अचानक वहाँ पे क्या हुआ, एक दरार या रिफ्ट बना। दरार या रिफ्ट क्या हुआ आपका, मध्य भाग से लेकर मध्य भाग में, मिडिल भाग में क्या हुआ आपका, वेस्ट ईस्ट की ओर चल गया, बना। और वहीं पे क्या हुआ आपका, दामोदर नदी बहना शुरू कर देती उस दरार या रिफ्ट में। और उसी दरार या रिफ्ट के कारण क्या हुआ, ये जो आपका जो हजारीबाग जो रांची का पठार एक दूसरे से आपस से क्या हो गया, अलग हो गया। नहीं तो पहले क्या था, दोनों एक ही जगह पे हुआ था। तो मध्य जो पठार है, मिडिल जो प्लेट्यू, उसको 2 भाग में बांट सकते, हजारीबाग का पठार एक आपका रांची का पठार। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग रांची का पठार के अगर हम डिस्कस कर लेते रांची का पठार का। तो रांची के पठार के पूर्व में क्या आपका पाट प्रदेश, और रांची का पठार की ऊंचाई कितना आपका, तो 600 मीटर है। इसकी रांची का पठार की एवरेज हाइट कितना आपका, तो 600 मीटर है। और रांची का पठार किसका उदाहरण आपका, तो संप्राय मैदान का उदाहरण, संप्राय मैदान का उदाहरण है। अब यहाँ पे बात आता है, ये संप्राय मैदान क्या होता है। तो संप्राय मैदान क्या था, तो आप लोग बताया था शुरुआत में झारखंड क्या था, पूरी तरह से आपका समतल था। और यही जो समतल जो भाग हुआ करता था, अचानक जब दूसरा उत्थान हुआ था, सेकेंड एलिवेशन हुआ था हिमालय का प्लेट टकराने से, उसी समय इसका क्या हुआ, हाइट ऊपर उठा। ठीक है ना। और ऊपर उठने के कारण बाद में पठार का निर्माण, लेकिन पहले मैदान हुआ करता था, इसीलिए बोल सकते हैं कि हम लोग रांची का जो पठार आपका संप्राय मैदान का उदाहरण है। और इस रांची के पठार के अंतर्गत ही आपका रांची का डिस्ट्रिक्ट आता है, रांची जिला इसके अंतर्गत आता है। और रांची के साथ ही साथ आपका जो खूंटी वाला जो क्षेत्र आप लोग दिखता है ना, तो ये खूंटी आपका पूरा रांची के पठार के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई कितना आपका 600 मीटर है। और हजारीबाग और रांची को आपस में अलग कौन करता है, आपका दामोदर नदी वाला क्षेत्र आपका अलग करता है। उसके बाद देखिएगा रांची के पठार के जब आप उत्तर में देखिएगा तो यहाँ पे एक पठार दिखेगा, हजारीबाग का पठार। ये हजारीबाग का पठार क्या आपका रांची के पठार का पैरेलल है। हजारीबाग का जो पठार है वो रांची के पठार का क्या आपका पैरेलल है। इसकी ऊंचाई भी कितना आपका, तो 600 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 600 मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं हजारीबाग और रांची के पठार मध्य में। इस हजारीबाग के पठार के उत्तर में आपका नॉर्थ वाला भाग, और रांची के पठार के दक्षिण वाला जो भाग आपको दिखेगा ना, इस दक्षिण वाला भाग कि यहाँ पे एक पठार है जिसे हम लोग इसे बराह पठार के नाम से जानते हैं। इससे बराह पठार के नाम से जाना जाता है। ये आपका बराह पठार के नाम से जाना जाता है। और यही बराह पठार जिसको हम लोग आउटर प्लेट्यू बोलते हैं, इसे हम लोग आउटर प्लेट्यू के नाम से, आउटर प्लेट्यू, या फिर इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। लोअर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है।
तो ये वाला जो बराह पठार तो आपका हजारीबाग के उत्तर में ही देखने को मिलेगा, और रांची का जो पठार उसको दक्षिण में भी आपका क्या हो ये पठार देखने को मिलेगा। क्योंकि बराह पठार या आउटर पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हजारीबाग और रांची के पठार के बाहर में स्थित होने के कारण इसे बराह पठार के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसे लोअर प्लेटू या निम्न पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो नीचे भी पठार बन गया, तो नीचे पठार को क्या बोलेंगे हम लोग, बराह पठार होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण बराह पठार बोलेंगे, दक्षिण बराह पठार। और ऊपर वाला क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर बराह पठार के नाम से जाना जाता है। तो बताए थे हिमालय का इसका निर्माण कितना हुआ, दूसरा उत्थान किस में हुआ था, हजारीबाग और रांची का पठार का निर्माण हुआ था। तो दूसरा पर हजारीबाग और रांची जब हुआ तो आपका 300 हुआ, और तीसरा जब उत्थान हुआ 300 कितना हुआ, 600 मीटर हो गया। लेकिन जब हिमालय का तीसरा उत्थान होता है तो उस समय भी यहाँ पे भी उत्थान होता है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या तीसरा उत्थान के समय बराह पठार का निर्माण हुआ, इसीलिए क्या हुआ, इसका ऊंचाई से कितना मीटर रहा आपका, तो 300 मीटर रह गया। ये आपका 300 मीटर यहाँ पे रह गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हजारीबाग के ऊपर में जो आपका आउटर प्लेट्यू है या जिसे हम लोग निम्न बराह पठार के नाम से जाना जाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और पीछे का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इस रांची के पठार के बारे में थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा छूट गया था कहीं पे, तो रांची के पठार को थोड़ा सा हम लोग देख लेते, डिस्कस कर लेते। ये जो रांची का जो पठार दिख रहा है, रांची के पठार से क्या हो रहा है, बहुत सारी नदियाँ निकल रही। रांची के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती। एक नदी जो पूर्वी सिंहभूम की तरफ जाती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस नदी को हम लोग स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह एक नीचे जाता है, इसे लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण कोयल के नाम से जाना जाता है, दक्षिण कोयल से नाम से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रांची का पठार से क्या होता है, आपका नदियों का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है नदियों का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। उसके बाद देखिएगा ना, रांची का जो पठार क्या आप पूरब में चल जाएगा ना, तो जैसे जैसे आप पूरब की ओर जाइएगा ना, तो रांची का पठार का ढाल क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। रांची के पठार के उत्तर पूर्वी भाग, रांची के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में जैसे जाइएगा तो ढाल क्या होगा आपका, ढाल क्या होता है आपका, धीमा होता है। ढाल आपका क्या होता है, धीमा होता है। ढाल आपका धीमा, स्लोप इसका क्या है, कम है। तो ढाल धीमा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, चौड़ी सी क्या है आपका मैदान देखने को मिलेगा, जिस इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, धीमा होने के कारण इसे हम लोग मोरावन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मोरावन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो मोरावन क्षेत्र क्या है, तो मोरावन क्षेत्र के बारे में, रांची के पठार के उत्तर पूर्व में ढाल धीमा है, जिससे हम लोग मोरावन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यही मोरावन क्षेत्र होता है, वो लास्ट में क्या करता है, पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र से जाके क्या कर जाता है, मिल जाता है। और कहीं कहीं पर रांची का पठार क्या है ना, रांची का पठार अचानक कहीं पर आपको क्या बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल है। ढाल यहाँ पे क्या बहुत, जिस क्षेत्र में आपका तीव्र ढाल है, इस तीव्र ढाल को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कार्पमेंट के नाम से जानते हैं, एस्कार्पमेंट के नाम से जानते हैं, एस्कार्पमेंट में। और ढाल होने के कारण रांची पठार में पूरब की तरफ ढाल अधिक होने का, ढाल कहीं पर ढाल तीव्र है, कहीं पे ढाल कम है, तीव्र ढाल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ क्या करते ढाल है, तो ढाल से क्या करेगी, जब नदियाँ इधर से बहती है तो रांची के पठार से जितनी भी नदियाँ निकली, जो भी यहाँ पे बहती होगी, तो नदियाँ जब ढाल में, तो ऊपर से जब नदी नीचे गिरती है तो क्या करती है, यहाँ पे आपका वाटरफॉल का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में आपका वाटरफॉल या इसे हम लोग जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यहाँ पे रांची क्षेत्र वाला पठार में कुछ आप लोग जलप्रपात या वाटरफॉल देखे होंगे। जैसे आप लोग हुंडरू फॉल का नाम सुने होंगे, हुंडरू फॉल हो गया, एक हो जाएगा आपका जोन्हा फॉल हो गया, जोन्हा जलप्रपात हो जाएगा, दसम जलप्रपात हो गया, इसी के कारण से हुआ। ये जो क्षेत्र आप लोग दिख रहा है, इसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका फॉल या वाटर आपका जलप्रपात का निर्माण, हुंडरू, जोन्हा, दसम। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पे, आपका स्वर्ण रेखा नदी पे। जोन्हा जलप्रपात कौन सी नदी पे आपका, तो राढ़ू नदी पे। दसम जलप्रपात कौन सी नदी पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका कांची नदी पे। इसीलिए यहाँ पे कुछ जलप्रपात आप लोग देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे देखते हैं। रांची हजारीबाग का पठार हो गया। हजारीबाग का पठार, रांची बाग के पठार में दामोदर नदी है, मतलब हजारीबाग का पठार रांची के क्या आपका पैरेलल है, आपका समानांतर देखने को मिलेगा। बताएं तो उसके चारों जो पठार, उसे हम लोग बराह पठार या आउटर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। ये वाला पठार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी बराह पठार के नाम से जानते हैं। उत्तरी बराह पठार या इसे हम लोग निम्न पठार के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण, इसका ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई कम है। इस पठार की ऊंचाई कितना आपका अप्रोक्स में आपका 300 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या होगा आपका 300 मीटर होने के कारण इसे उत्तरी बराह पठार, निम्न पठार के नाम से जाना जाता है।
ये उत्तरी बराह पठार कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उत्तरी जो बराह पठार का जो विस्तार है ये स्टार्ट होता है आपका गढ़वा, देख रहे हैं आपको गढ़वा, गढ़वा से लेकर लास्ट में कहाँ तक चल जाता है आपका? संथाल परगना के पूर्वी भाग में, संथाल परगना जो क्षेत्र है वहाँ तक चला जाता है आपका संथाल परगना। संथाल परगना जो आपका देखेंगे आप लोग गिरिडीह, ये आप लोग गिरिडीह तक का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, यहीं पे आपका क्या उत्तरी बराह पठार का विस्तार है। तो ये आपका उत्तरी बराह पठार को कई भागों में बांटा है। जैसे गढ़वा में जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे? गढ़वा उस भूमि के नाम से जाना जाएगा, गढ़वा उस भूमि के नाम से जाना जाएगा। और इस गढ़वा उस भूमि में कुछ नदी बहती है, एक नदी का नाम क्या होगा? कन्हर। यहाँ से क्या करता है? गढ़वा से नदी बहती कन्हर, उत्तरी कोयल नदी। उसके बाद देखिए ये वाला आपको पलामू वाला क्षेत्र दिखेगा, पलामू में भी पठार होगा। इस पलामू वाला पठार से खासियत क्या है? इस पलामू वाला पठार से भी कुछ नदी बहती है। तो यहाँ से आप लोग उत्तरी कोयल का नाम सुनेंगे, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल हो जाएगा। और उत्तरी कोयल के साथ एक और नदी बहती है, इसका नाम औरंगा। तो ये पलामू वाला जो पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ से उत्तरी कोयल और औरंगा नदी बहती है। तो इस पलामू वाला पठार को हम उत्तरी कोयल बेसिन या फिर औरंगा बेसिन के नाम से जानते हैं। उसी का जस्ट बगल में पलामू पड़ेगा, और इस पलामू वाला क्षेत्र में पलामू से भी एक नदी बहती है, इसका नाम पुनपुन है। पुनपुन नदी यहाँ से बहती है। और इस पुनपुन नदी वाले क्षेत्र में जो आपका मैदान है, इसे हम लोग छतरपुर का मैदान बोलते हैं, छतरपुर का मैदान के नाम से जानते हैं, छतरपुर का मैदान के नाम से जाना जाता है, छतरपुर का मैदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा तो यहाँ पे आपका फिर चतरा का पठार आप लोग देखने मिलेगा जहाँ। उसके बाद फिर इधर आएगा तो कोडरमा और गिरिडीह वाला एरिया दिखेगा। और आप लोग को पता है ना, गिरिडीह, कोडरमा और जो गिरिडीह का पठार है ना, और कोडरमा और गिरिडीह के पठार के में ही क्या आपका पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी कौन से पठार का हिस्सा आपका? तो ये गिरिडीह का पठार का हिस्सा है, गिरिडीह का पठार का हिस्सा है। और पारसनाथ के जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी आप इसकी सब पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सम्मेद शिखर के भी नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना आपका? तो 1365 मीटर है। 1365 मीटर या फीट में अगर देखा जाए तो आपको 44-78 मीटर देखने को मिलेगा। ये झारखंड का क्या आपका झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन है आपकी? तो पारसनाथ की पहाड़ी, या जिसे हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। कौन से पठार के अंतर्गत आता है? आपका गिरिडीह का पठार के अंतर्गत आता है, गिरिडीह जिला में पड़ता है। और गिरिडीह का पठार किसके अंतर्गत आता है आपका? तो उत्तरी बराह पठार के अंतर्गत आता है। और झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन है? झारखंड की दूसरा सबसे ऊंची चोटी का नाम सरगुत पहाड़ी। झारखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका सरगुत पहाड़ी है। और ये सरगुत पहाड़ी है। और ये सरगुत पहाड़ी कौन से जिला में पड़ेगा आपका? तो गढ़वा में पड़ेगा। ये आपका गढ़वा में देखने को क्या करेगा आपका? मिलेगा। तो आगे हम लोग ये पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में देख ले। तो ये पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, ये पारसनाथ नाम क्यों पड़ा? तो जैन धर्म के जो 23वें जो तीर्थंकर हुआ करते थे ना, पार्श्वनाथ, उसी ने यहाँ पे क्या किया था? संलेखन प्राप्त किया था। और संलेखन प्राप्त करने के कारण उसी पार्श्वनाथ के नाम पे, तीर्थंकर के नाम पे इसका नाम पारसनाथ की पहाड़ी पड़ा। और ये पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, ये कौन से चट्टान से, यहाँ पे कौन से चट्टान पाया जाता है आपका? पायरोनिक्स ग्रेनाइट, पायरोनिक्स ग्रेनाइट यहाँ पाया जाता है। पायरोनिक्स ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, वह कौन सा आपका पर्वत का भाग है? तो कब बुक में देखिए तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वह किसका भाग है आपका? तो विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश में नहीं है, वही विंध्याचल पर्वत का ही भाग आपको मिलेगा। आपका विंध्याचल पर्वत का मिलेगा, ये आपको विंध्याचल पर्वत का ना। अच्छा, यहाँ पे जितना हम आप लोग को रिवर बता रहे हैं ना, जैसे आप लोग कुछ रिवर बताए थे आपका यहाँ पे, जैसे गढ़वा वाला क्षेत्र में कन्हर हो जाएगा, पलामू वाला क्षेत्र में जो औरंगा और उत्तरी कोयल बहती है, तो इसीलिए हम लोग पलामू का पठार ना बोलकर इसको औरंगा और उत्तरी कोयल बोल दिए। फिर बताया कि यहाँ पलामू एक पुनपुन नदी पास है, पुनपुन पास से पलामू, तो यहाँ पे आपका छतरपुर का मैदान है। फिर बताया चतरा का पठार, यहाँ से अमानत नदी बहती है। फिर बताए थे आगे जाके कोडरमा हो जाएगा, आपका गिरिडीह हो जाएगा। तो यहाँ बताया पारसनाथ की, ये जितना भी रिवर बता रहे हैं ना चतरा के, तो ये सब जितना ही बता रहे हैं सबको रिवर को हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे जब हम लोग रिवर पढ़ेंगे, झारखंड का रिवर जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए आगे देखते, आगे स्टार्ट करते, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको हम लोग जो बोल रहे हैं आप लोग उसको लिखते जाइएगा, ठीक है? और नहीं तो फिर लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कॉपी और कलम साथ में लेके जाइएगा। चलिए बराह पठार को दो भागों में बांट लिए हम लोग। बराह पठार का
एक था आपका उत्तरी बराह पठार जिसे बोले थे उत्तरी बराह पठार, उत्तरी बराह पठार, और दूसरा क्या था आपका दक्षिणी बराह पठार था, दक्षिणी बराह पठार, या इसे हम लोग सॉदर्न वेस्ट आपका आउटर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इसे हम लोग लोअर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, दक्षिण बराह पठार हो जाएगा। ये आपका जो दक्षिण जो बराह पठार आपको दिख रहा होगा मैप में, ये दक्षिण बराह पठार कहाँ पे, तो दक्षिण बराह पठार आपका ये जो दिख रहा है आप लोग सिमडेगा हो जाएगा, सिमडेगा से आपका पश्चिम सिंहभूम जाएगा, और ये पश्चिम सिंहभूम के बाद कहाँ जाता है आपका सरायकेला, और ये पूर्वी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र होता है, ये पूरा क्षेत्र में जो आपका जो क्षेत्र है इसे हम लोग दक्षिण बराह पठार के नाम से जाना जाता है। और ये मतलब कहाँ से कहाँ तक विस्तार आपका सिमडेगा से लेकर आपका सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम तक है, सरायकेला खरसावां तक फैला हुआ है, सरायकेला खरसावां तक फैला हुआ है, खरसावां तक। और बोला जाता है इसकी ऊंचाई कहीं पे इसका 150 मीटर कहीं पे देखने को मिलेगा, तो कहीं पे इसको 300 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा आपका बराह पठार का। अच्छा, ये दक्षिण का बराह पठार जो दिख रहा है तो बताएं तो यहाँ पे पाट प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रांची का पठार, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है। तो ये वाला जो दक्षिण बराह पठार, ये सिमडेगा वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, सिमडेगा वाला क्षेत्र, ये सिमडेगा वाला क्षेत्र से क्या करती है, एक नदी बहती है दक्षिण गुमला, दक्षिण गुमला के बाद जो सिमडेगा पड़ता है यहाँ पे एक नदी बहती है, हम लोग शंख नदी के नाम से जानते हैं, शंख नदी। ये शंख नदी कहाँ पड़ता है आपका दक्षिण बराह पठार, बोले तो सिमडेगा वाला क्षेत्र। उसी तरह जो रांची का पठार से 3 नदी निकलती है, आप लोग पता होगा रांची पठार बहुत, उसमें से एक नदी जो उत्तर की तरफ जाती है तो उसे उत्तरी कोयल के नाम से जानते थे, एक नदी जो आपका पूर्वी से तरफ जाती है, पूर्वी सिंहभूम की तरफ जाती है सवन रेखा, और एक नदी पश्चिमी सिंहभूम की तरफ जाती थी, इसे हम लोग दक्षिण कोयल के नाम से जानते हैं, दक्षिण कोयल। ये आपका दक्षिण कोयल हो जाएगा, दक्षिण कोयल नदी हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण कोयल नदी, और यहीं पे एक नदी आके मिलती है, इसे हम लोग कारो नदी के नाम से जाना जाता है। ये फिर आपका सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र आपका पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो ये जो आपको जो पूर्वी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे बताएं जिसमें पृथ्वी का जिसमें निर्माण हुआ था ना, तो पृथ्वी जिसमें निर्माण हुआ था, पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला था, तो आग का जो गोला था जब वो ठंडा हुआ तो आपका ग्रेनाइट आपका क्या हुआ था, आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ था, और यही आर्कियन चट्टान जब आपका टूटता फूटता है, वेदरिंग होता है, तो क्या बनता है आपका धारवाड़ चट्टान बनता है, धारवाड़ चट्टान। तो ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम का कुछ क्षेत्र है, पहले यहाँ पे आर्कियन चट्टान पाया जाता था, जब टूटा फूटा तो यहाँ पे कौन सा चट्टान पाया था आपका धारवाड़ चट्टान पाया था, धारवाड़ चट्टान। और इसी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है आपका लोहा का अंश बहुत ज़्यादा पाया था, लोहा ये सब होता है, तांबा कॉपर ये सब को प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बराह पठार भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया कि इसी में इसको बांटने का बहुत सारा तरीका भी हो सकता है आपको, जैसे शंख नदी बेसिन, दक्षिण कोयल नदी बेसिन हो जाएगा, सवन रेखा नदी बेसिन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये बताया था रांची का पठार है, रांची का पठार का जो उत्तर पूर्व भाग, जो रांची का जो पठार है, इस रांची का पठार के जो उत्तर पूर्व जो भाग हुआ करता था, इसे तो हम लोगों ने नाम दिया था क्या, इससे हम लोग नाम दिए थे हम लोग मोरवान क्षेत्र। और उसी को अगर नीचे से ले जाएगा, रांची के पठार को पूरब में आइएगा, ये जो क्षेत्र दिख रहा है रांची का पठार को जो पूरब में जो दिख रहा है, ये रांची का जो पठार का जो पूर्वी भाग है, जिसे हम लोग पंच परगना मैदान के नाम से जानते हैं, पंच परगना, इसे हम लोग पंच परगना मैदान के नाम से जाना जाता है, पंच परगना मैदान। तो ये जो पंच परगना का जो मैदान हो जाएगा ना, वो आपका दक्षिण बराह पठार का उदाहरण हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा आपको, सवन रेखा नदी के उत्तर में पाया जाएगा और रांची पठार के पूर्व में पाया जाएगा। और इस पंच परगना का मैदान इसलिए क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे आपका क्या है 5 प्रखंड है, 5 प्रखंड के मिला के इसे पंच परगना मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे सिल्ली हो गया, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सिल्ली हो जाएगा, बुंडू हो जाएगा, तमाड़, अड़की, सोनाहातू, सोनाहातू, सोनाहातू हो जाएगा, सिल्ली हो जाएगा, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, अड़की। ये रांची के क्या है आपका, जो रांची जो जिला है ना, उसी में क्या आपका 5 प्रमंडल, आपका 5 क्या आपका प्रखंड, इसी को मिलाकर पंच परगना मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये पंच परगना मैदान एक्चुअली रांची का पठार का हिस्सा ना होकर ये दक्षिण जो बराह पठार उसका हिस्सा आपको है, ठीक है। तो ये पंच परगना का मैदान क्लियर हो गया। ये पंच परगना के मैदान के उत्तर में क्या था, मोरावन का क्षेत्र हुआ करता था, जो धीमा ढाल वाला क्षेत्र हुआ करता था आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ, एक इसी में से थोड़ा सा और कहीं पे क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखते इसी में थोड़ा सा कहीं बच गया कुछ और। ये झारखंड का, ये जो पश्चिमी सिंहभूम दिख रहा है ना, पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम के
पूर्वी मध्य भाग में, पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्य भाग में एक मैदान है जिसे हम लोग चाईबासा के मैदान के नाम से जानते हैं, चाईबासा। इससे हम लोग तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपका चाईबासा का मैदान दिखेगा, चाईबासा। ये चाईबासा का ये आपका चाईबासा मैदान है। ये चाईबासा का मैदान क्या है, तो चाईबासा का जो मैदान है ना, इस चाईबासा का मैदान का जो ऊंचाई आपका अप्रोक्स में आपका 150 मीटर है। समुद्र लेवल से इसकी ऊंचाई कितना आपका, तो 150 मीटर है। ये चाईबासा का मैदान कहाँ आपका, तो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्य भाग में। ये चाईबासा के मैदान में आप पूरब की तरफ जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपका श्रेणी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जिस एक क्षेत्र मिलेगा जिसे हम लोग ढालभूम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ढालभूम। चाईबासा का मैदान के पूर्वी भाग में कौन है आपका, तो ढालभूम क्षेत्र है, ढालभूम, जहाँ का राजा जगन्नाथ ढाल हुआ करता था। इस चाईबासा के आप उत्तर में जाइएगा ना, चाईबासा का अगर मैदान के अगर उत्तर में जाइएगा तो यहाँ पे आपको दालमा श्रेणी मिलेगा, दालमा। यहाँ पे एक श्रेणी मिलेगा जिसको दालमा श्रेणी के नाम से जानते हैं। दालमा श्रेणी को मतलब क्या बोलते हैं, रेंज के नाम से जानते हैं। दालमा रेंज है, जब दालमा से जो हाथी के लिए आपका विख्यात है। इस चाईबासा के मैदान के उत्तर पश्चिम में जाइएगा, चाईबासा के मैदान के उत्तर पश्चिम में आपका क्या, पोरहाट है, पोरहाट का पठार, पोरहाट का पठार। और चाईबासा जो है मैदान, चाईबासा के मैदान का पश्चिम में जाते हैं, यहाँ पे सारंडा वन मिलेगा, सारंडा। ये सारंडा का जो जंगल है ना, जो एशिया का सबसे घना जंगल है। बोला जाता है कि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भी यहाँ पे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। एशिया का सबसे घना जंगल सारंडा वन है। ये कौन सा जिला में स्थित है आपका, तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ये सारंडा वन क्या है, चाईबासा के मैदान के दक्षिण में स्थित है। और सारंडा वन से कौन सी नदी बहती है आपकी, तो दक्षिण कोयल नदी यहाँ पर बहती है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, ये पोरहाट वाला क्षेत्र दिखा, और यहाँ बताया था आपका रांची का पठार, रांची का पठार। तो रांची का पठार और रांची का, और ये चाईबासा जो मैदान दिख रहा है ना, चाईबासा के मैदान में जब दक्षिण में जाइए तो यहाँ पे जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम है कोल। इसी का नाम पे यहाँ पे ऊंचा भूमि जिसे हम लोग कोल्हान भूमि के नाम से जानते हैं, कोल्हान उच्च भूमि, या फिर उच्च भूमि को हम लोग हाईलैंड के नाम से जानते हैं। उच्च भूमि को हम लोग हाईलैंड के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो चाईबासा के मैदान के पूरब में क्या आपका ढालभूम वाला क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर में दालमा श्रेणी, चाईबासा के मैदान में दक्षिण में क्या, कोल्हान उच्च भूमि, जहाँ पे कोल जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसे कोल्हान। और चाईबासा के पश्चिम में सारंडा जंगल, जो एशिया का सबसे घना जंगल है। उसके बाद चाईबासा के आप उत्तर पूर्व में चले तो आपका पोरहाट, जिसे हम लोग पोरहाट है। और ये रांची का पोरहाट जो रांची का पठार, और ये आपका जो कोल्हान वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम के बीच में स्थित है आपका पोरहाट का जंगल स्थित है। क्लियर। तो हम लोगों ने देख लिया आपका बराह पठार के बारे में, उत्तरी बराह पठार के बारे में पढ़े, नॉर्थ आउटर प्लेट्यू के बारे में, नीचे वाला हम लोग पढ़ लिए, दक्षिण वाला में भी। ये याद कर लीजिएगा, चाईबासा का मैदान कहाँ पे आपका, सारंडा जंगल कहाँ, पोरहाट कहाँ पे, दालमा श्रेणी कहाँ, ढालभूम कहाँ पे, कोल्हान उच्च भूमि कहाँ पे। ये मैप में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को टोटल। ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना कि अगर ये चीज़ को अगर आप लोग याद कर लेते हैं ना, और मैप में अगर आप लोग पढ़ते जाते हैं तो फिर कभी भी आपको डॉट नहीं होगा, ठीक है। मैप से हमेशा पढ़ते जाइएगा। चलिए, बताया था झारखंड का जो भौतिक विभाजन था, फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड, इसे हम लोगों ने 5 भागों में बांट रखा था। एक बताया था आप लोग पाट प्रदेश के बारे में, एक बताए थे हम लोग हजारीबाग रांची का पठार के बारे में, तीसरा बताए थे आप लोग बराह पठार या आउटर प्लेट्यू, या फिर इसे निम्न पठार के नाम से जाना जाता था। इसको बताया था, बराह पठार को 2 भागों में बांटे थे। जो हजारीबाग का पठार के उत्तर में था उसको उत्तरी बराह पठार के नाम से जाना जाता था, और रांची का पठार के जो दक्षिण में हुआ करता था इसे हम लोग क्या बोलते थे, दक्षिण बराह पठार के नाम से जाना जाता था। और दक्षिण बराह पठार के अंतर्गत पंच परगना का मैदान आया करता था। और साथ से बताए थे आपका पश्चिमी सिंहभूम का मध्य में ही आपका पश्चिमी पूर्वी मध्य में आपका चाईबासा का मैदान था। इधर आपका क्या था, इधर वाला क्षेत्र में आपका ढालभूम हुआ करता था, दालमा हुआ करता था, कोल्हान हुआ करता था, सारंडा हुआ करता था, पोरहाट हुआ करता था। अब हम लोग आते हैं चौथा जो विभाजन कहते हैं, क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग संथाल परगना, जिसे संथाल परगना उच्च भूमि या फिर संथाल परगना निम्न भूमि के नाम से। एक्चुअली क्या है ना, ये संथाल परगना वाला जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं, बताया था संथाल परगना एक आपका क्या परमंडल भी है आपका डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर दुमका। तो संथाल परगना का जो कुछ क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई क्या आपका 300 मीटर है, और किसी की आपका 150 से 300 मीटर है, और किसी की ऊंचाई आपका क्या 150 से भी कम है,
ठीक है। और ऊंचाई अधिक और कम होने के कारण ही क्या किया गया है, संथाल परगना क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। जिस क्षेत्र में पहाड़ी जिसका भाग ऊंचा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संथाल परगना उच्च भूमि, या फिर इसे हम लोग उच्च भूमि, या फिर इसे हम लोग संथाल परगना पहाड़ी, संथाल परगना पहाड़ियाँ भी बोल सकते हैं, या फिर संथाल परगना हाईलैंड या फिर हिल्स बोल सकते हैं। और दूसरा भाग क्या बोलते हैं, संथाल परगना निम्न अपर्दन भूमि या फिर लोअर इरोजन लैंड के नाम से जाना जाता है। तो नाम से पता चल रहा है आपका संथाल परगना उच्च भूमि। और ये संथाल परगना जो उच्च भूमि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना, ये दिख रहा है आपको, इसी वाला क्षेत्र में क्या आपका राजमहल की पहाड़ी आती। संथाल परगना उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है, इसी में क्या आता है आपका राजमहल की पहाड़ी आती। और आप लोग को पता है ना कि जुरासिक काल में जुरासिक काल में क्या हुआ था, राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ पे क्या हुआ था, आपका ज्वालामुखी आया था। यहाँ पे क्या आया था आपका ज्वालामुखी। और आपको पता है ना कि जब ज्वालामुखी आता है ना, तो ज्वालामुखी से नीचे का जो मैग्मा होता है, मैग्मा क्या चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है, आपका मैग्मा कहलाता है। यही मैग्मा जब धरातल पे आता है लावा बन जाता है, और यही लावा जब ठंडा होता है क्या बन जाता है, आपका बेसाल्ट बन जाता है। ठीक है ना, लावा ही बाद में ठंडा होता है बेसाल्ट बन जाता है। और यही बेसाल्ट जब टूटता फूटता है ना, तो बीच से बेसाल्ट होता है, टूटता फूटता है तो क्या बन जाता है आपका, तो काली मृदा, ब्लैक स्वैल पाया जाता है। यहाँ पे आपका ब्लैक स्वैल पाया जाता है। ठीक है, तो धरती में जहाँ पे ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन आता है वहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे कट गया होगा, इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका संथाल परगना उच्च भूमि की ऊंचाई कितना अप्रोक्स में आपका 300 से आपका 150 मीटर से लेकर आपका 300 मीटर हो जाएगा। ये उच्च भूमि, इसी के अंतर्गत राजमहल का पहाड़ आता है। यही इसी क्षेत्र में क्या हुआ था, ज्वालामुखी आया था, लावा बेसाल्ट, और यही चट्टानों को टूटने फूटने से यहाँ पे काली मृदा या फिर आपका ब्लैक स्वैल यहाँ पे क्या किया था आपका पाया जाता है। ये संथाल परगना उच्च भूमि कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आपका देखिए एक आ जाएगा आपका गोड्डा वाला क्षेत्र आ जाएगा। संथाल परगना उच्च भूमि के अंतर्गत आपका गोड्डा वाला क्षेत्र आ जाएगा। साहेबगंज वाला क्षेत्र आ जाएगा, साहेबगंज, इसके अंतर्गत साहेबगंज वाला क्षेत्र आ जाएगा। फिर आपका पाकुड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, पाकुड़ के साथ ही साथ आपको जो दुमका वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये दुमका वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र में क्या संथाल परगना उच्च भूमि हो जाएगा। अब क्या है ना कि इस क्षेत्र इधर वाला जो क्षेत्र है, दुमका से जब इधर आते इधर आपका जामताड़ा पड़ेगा, जामताड़ा यहाँ पे पड़ेगा, देवघर पड़ेगा। दुमका कुछ भाग में क्या करते हैं, नदियाँ बहती, जैसे आप लोग कुछ नदी का नाम सुनोगे, नदी का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग को रिवर के बारे में बता देंगे डिटेल करके। तो यहाँ पे कुछ नदी जैसे आप लोग सुनेंगे, मोर नदी का नाम सुनेंगे, अजय नदी का नाम सुनेंगे। तो ये देवघर वाला क्षेत्र से क्या करे, देवघर और जामताड़ा वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र से क्या करती, नदियाँ बहुत सारी बहती। ये नदियाँ क्या करती है, तीव्र स्पीड से बहती है ना, तो यहाँ वाला जो भी मिट्टी होती है इसको क्या करती, काट देती। और काटना को क्या बोलते हैं हम लोग, इरोजन कहते हैं। जब मिट्टी जब कटती है ना, उससे हम लोग अपर्दन या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरोजन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मोर जैसे कौन कौन सी नदी हो गया, जैसे आपका अजय हो गया, अजय नदी हो गया, और एक मयूराक्षी हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया। इसी तरह कुछ नदियाँ और यहाँ से क्या करती, देवघर, दुमका, ये जामताड़ा वाला क्षेत्र से बहती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, नदियाँ बहने के कारण क्या करती है, यहाँ से मिट्टी को काट के ले जाती है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई क्या हो, कम हो गया, रेवल भाग पूरी तरह से आपका समतल हो गया, प्लेन हो गया। और समतल या प्लेन होने के कारण इसे निम्न अपर्दन भूमि के नाम से या लोअर इरोजन की लैंड के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो संथाल परगना जो निम्न भूमि होता है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा आपका, तो देवघर वाला क्षेत्र आ जाएगा, देवघर के साथ ही आपका जामताड़ा और दुमका का कुछ क्षेत्र भी आ जाएगा, दुमका का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा। क्लियर। झारखंड का जो फिजिकल डिवीजन 5वां जो विभाजन बताया था आपका दामोदर नदी के बारे में, दामोदर नदी घाटी और आपका बराकर नदी घाटी के बारे में। तो बताया था झारखंड का जो मध्य वाला जो भाग दिख रहा है ना, इस मध्य वाला भाग में अचानक क्या हुआ, यहाँ पे मध्य वाला भाग में अचानक क्या हुआ, दरार पड़ता है। ये वाला हिस्सा में क्या पड़ता है आपका, दरार पड़ता है। ये दरार जिसको हम लोग रिफ्ट के नाम से जानते हैं, इस दरार वाला क्षेत्र से क्या करती, पानी बहना शुरू करते एक नदी का रूप ले लेता है, इसे हम लोग दामोदर नदी। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये दामोदर जो नदी जब बहना शुरू कर देती है तो इसकी घाटी जो होती है, एरिया क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बढ़ने के कारण क्या करता है, आसपास वाला क्षेत्र के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या करते हैं, इस नदी के नीचे क्या होता है आपका दबते जाता है। और ये भ्रंश के रिफ्ट के नीचे जब दबते जाता है ना, तो यहीं पर क्या हुआ आपका गोंडवाना काल का क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है, गोंडवाना काल का कोयला ही पाया जाता है। और जब आपको भी पता है कि बराकर नदी, हजारीबाग के पद्मा से एक नदी निकलती है, इसे हम लोग बराकर नदी के नाम से आती है। इसी पे आपका तिलैया डैम है, मैथन डैम है। और यही जो बराकर नदी, ये जो बराकर नदी आगे जाके
क्या करती है, आपका जब बंगाल में पहुंचने वाली होती है, पश्चिम बंगाल में, उसी समय क्या करती है, बराकर नदी दामोदर नदी से जाके आपस में क्या कर जाती है, मिल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बराकर नदी घाटी या बराकर रिवर वैली या फिर दामोदर रिवर वैली के नाम से। तो सिंपल से याद रखिए, दामोदर नदी क्या है, आपका भ्रंश घाटी, आपका रिफ्ट वैली। यहाँ पे क्या हुआ, जब इसमें इरोजन, जब अपरदन हुआ था, तो नीचे वाला जो भी वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे थे नीचे दब गए, जिसमें आपको गोंडवाना काल का क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है। गोंडवाना काल का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ये आपका दामोदर नदी वाला क्षेत्र को क्या किया गया, आपको दो भागों में बांटा गया। एक होता है आपका ऊपरी दामोदर नदी घाटी, जिसके अंतर्गत हजारीबाग वाला क्षेत्र आता है, और एक आपका होता है निम्न दामोदर घाटी, जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है, धनबाद या बोकारो वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये थे आपका बराकर के बारे में, दामोदर के बारे में, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ी सब स्थित है। चलिए, अगर इतना सारा चीज़ आप लोग को बता दिए तो आप लोग अपने साथ क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी के साथ आप लोग नोट्स रहेगा, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, बनाते जाइएगा धीरे धीरे करके। ठीक है ना। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल। देखिए पसीना बहुत ज़्यादा निकल गया।